कहते हैं खाना जो है वो सिर्फ पेट पे ही नहीं दिल पे भी असर करता है। लोगों का मानना है कि उनके पसंदीदा खाने इमोशन की तरह होते हैं। बात की जाए बिरयानी की, बिरयानी भी किसी इमोशन से कम नहीं। कहते हैं ना कोई भी डिश के नाम ही काफी है बिरयानी। हैदराबादी बिरयानी आई थिंक एवरीवन लव्स इट। एक्चुअली मैं जब वेज खाती हूँ और जब मेरे सामने बिरयानी आती है तो मैं वेज को छोड़ के बिरयानी ही पसंद करती हूँ। अगर ऑप्शन मिले कि शादी करनी है तो शायद मैं बिरयानी से शादी करूंगा। पंजाबी लव बिरयानी विद तूफानी। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत स्वागत है हिस्ट्री ऑन द प्लेट के थर्ड एपिसोड में, जहां आज हम बात करेंगे बिरयानी के इतिहास के बारे में। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं। बिरयानी के बारे में ये भी गौर करने वाली बात है कि इसे ईरान में बिरयान कहा जाता है और भारत की बिरयानी से ये बिल्कुल अलग होती है। वहाँ की अस्फहानी बिरयान की जो खास बात है वो भेड़ों के मांस का इस्तेमाल होता है और वहीं उसको पकाने के बाद एक अलग तरह की जो नान हम भारत में मशहूर है, नान रोटी, उस पे ये परोसा जाता है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में इसे चावलों के साथ परोसा जाता है। दरअसल बिरयान का लफ्ज जो है ये फारसी लफ्जों से आया है और ये इसका मतलब अर्थ होता है पहले से पका हुआ। तो भारत की बिरयानी और ईरान का बिरयान दोनों में सेम और कॉमन पॉइंट ये है कि दोनों को तय में लेयर्स बाय लेयर्स पकाया जाता है, धीमी आंच पे बहुत ही अच्छी तरह पकाया जाता है। तो बिरयानी का चलन ईरान से शुरू हुआ या भारत से, ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम बिरयानी ब्लूज के एग्जीक्यूटिव शेफ शेख इश्तियाक से बात करेंगे। हमारे साथ शेफ इश्तियाक हमसे जुड़ चुके हैं और शेफ इश्तियाक का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी पे हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। और आज हम तमाम बिरयानी के जो ऐतिहासिक फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि बिरयानी और पुलाव में एक्चुअली में फ़र्क क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो आइए हम शेफ से इस बारे में जानते हैं। बिरयानी और पुलाव में अंतर ये है कि बिरयानी बहुत सारा इंग्रेडिएंट डाल के बनाया जाता है और पुलाव जो है कि नॉर्मली बना लेते हैं, ठीक है। और बिरयानी जो है कि दम कुकिंग होती है। इसमें जो है कि बिरयानी का जो है कि इसीलिए जायका अच्छा होता है, पुलाव से बेहतर होता है। कि बिरयानी की असल खासियत ये है कि इसको बहुत ही इत्मीनान से धीमी आंच पे पकाया जाता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं हमारे सामने ये लजीज डिश जो पेश है आपके सामने हमारे दर्शकों के लिए, ये है चिकन दम बिरयानी। और इसमें भी आप ये देख सकते हैं कि कितने खास तरीके से इसको धीमी आंच पे ये जो पकाया गया है, ये हमें कैमरे में जूम करके हमें दिखा सकते हैं कि ये जो चावल आप देख सकते हैं ये बड़े ही अलग अलग, ये चिपके हुए आपको नहीं मिलेंगे, ये अलग अलग आपको चावल मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें सैफरॉन वाटर, जिसे देसी घी के उससे ये इसे परोसा जाता है, इसका जो पूरा टेस्ट है देसी घी और सैफरॉन वाटर का, ये पूरा इसमें घुल जाए अच्छे तरीके से। तो ये खास बात हमें बिरयानी की मिलती है। भारत के अगर अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग किस्म की बिरयानी की बात करें, आपको उदाहरण दे दें कि बंगाल की आलू बिरयानी की बात ही अलग है। बात की जाए हैदराबादी बिरयानी और लखनवी बिरयानी की, तो इसकी भी इतना लजीज इसका टेस्ट आता है। लेकिन हम शेफ से ये जानना चाहेंगे कि भारत के अलग अलग ये जो बिरयानियां हैं, क्या ये इसका टेस्ट सेम होता है या एक तरह का होता है, इस पे फ़र्क क्या होता है, ये हमें ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। भारत के अलग अलग शहर में अलग अलग तरीके से बिरयानी बनाया जाता है। जैसा कि आपने नाम लिया बंगाल की बिरयानी, आलू भरी बिरयानी, वो अपने तरीके से वहाँ बनाते हैं। लखनऊ में लखनऊई तरीके से बनाते हैं। और हैदराबादी बिरयानी जो है कि निज़ामों के ज़माने से चला हुआ आया। हम लोग स्लो कुकिंग का प्रोसेस फॉलो करते हैं बिरयानी बनाने के लिए, तो इसीलिए हमारा तरीका जो है कि हैदराबादी बिरयानी का जो तरीका है वो बिल्कुल ही अलग है इनसे। इसीलिए हैदराबादी बिरयानी जो है कि सारे जहां में फेमस है। जैसे कि हमें शेफ इश्तियाक ने बताया
चाहे लखनऊ की लखनवी बिरयानी हो, बंगाल की बिरयानी हो, लेकिन सबसे ऊंचा दर्जा जो है वो हैदराबादी बिरयानी को, जिसको कोई बीट नहीं कर सकता। आगे हम शेफ इश्तियाक से कुकिंग मेथड के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे ऐतिहासिक समय में, एंशियंट टाइम में जो ये कुकिंग स्टाइल हुआ करती थी वो कुछ इस तरह हुआ करती थी कि लोग जो है इसे कोयले में, भट्टियों में पका के बनाते थे। अब ज़माना डेवलप हो चुका है, भारत इतना तरक्की कर चुका है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये बिरयानी का कुकिंग मेथड में क्या इसमें कुछ फ़र्क आया है क्या? दम कुकिंग का जो प्रोसेस था कोयले और भट्टियों में, पर अभी सेम वही मतलब मेथड यूज होता है गैस पे। गैस में लेकिन बर्तन के इसमें बर्तन हमारे पास मिट्टी का है, गैस तो हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन शेफ़ जैसा हमें बता रहे हैं कि कोयले और जो भट्टियों में पहले ज़माने में ये कुकिंग होती थी, जिसका जो बिरयानी का टेस्ट इतना अलग आता था, और अब के ज़माने में गैस आने के बावजूद स्पेशल तरीके से ये मिट्टी की हांडी बनाई जाती है, जिससे वो कोयले और वो भट्टियों का टेस्ट अभी भी बिरयानी में मौजूद रहे। अगर ये जायकेदार डिश जो बिरयानी है, इसके कुछ रोचक कहानियाँ आपको बता दें कि शाहजहाँ की बेगम मुमताज़, जिनकी याद में ताजमहल भी बनाया गया है, ये कहानी सन 1598 की है कि जब मुमताज़ ये सोल्जर कैंप जो लगते थे, बेगम मुमताज़ ने वहाँ पे दौरा किया और वहाँ पाया कि ये जो हमारे आर्मी सोल्जर्स हुआ करते थे वो काफ़ी कमज़ोर उनको दिखाई दिए। उन्होंने हुक्म किया कि कुछ हमारे सोल्जर्स के लिए कुछ ऐसा लजीज, कुछ ऐसा लैविश डिश बनाई जाए जो पौष्टिक भी हो और लजीज भी हो। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी में बिरयानी का इजाद हुआ। अगर आप एक और कहानी पे विश्वास करें तो ये बिरयानी तुर्क मंगोल विजेता तैमूर द्वारा वर्ष 1398 में भारत लाई गई, और वही हैदराबाद के निज़ाम या लखनऊ के नवाब की बात करें तो उन्होंने भी इस बिरयानी डिश को काफ़ी सराहना किया। तो अगर बात की जाए खाने की शौकीन वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बारे में, तो कहीं ना कहीं बिरयानी ने काफ़ी लोगों के दिल में ख़ास जगह बना चुकी है, और किसी भी ख़ास मौके पर किसी भी यादगार मोमेंट्स को बनाने के लिए बिरयानी जैसे ख़ास क्यूज़ीन ने एक अच्छी जिम्मेदारी और रोल निभाया है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी फेवरेट बिरयानी कौन सी है। नई दिल्ली से दिलनशीर ज़हरा, NDTV के लिए।